एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने राष्ट्रीय दलों को मिले चंदे को लेकर नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023-24 में भाजपा को सबसे ज्यादा 4,340 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। दूसरे नंबर पर भाजपा के बाद कांग्रेस है, जिसे 1,225 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। ये पूरी लिस्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। सबसे टॉप पर भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद कांग्रेस है और उसके बाद बाकी दल हैं। तीसरे नंबर पर अगर एडीआर रिपोर्ट की बात करें तो एक बड़ा हिस्सा जो है इसमें चुनावी बॉन्ड के तौर पर अलग अलग दलों को मिला है। तीसरे नंबर पर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का नाम है, जिसे करीब 168 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जबकि बीएसपी को करीब 65 करोड़ का चंदा दिया गया है। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी को करीब 23 करोड़ का चंदा मिला है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा ने अपनी कमाई का करीब 51% यानी करीब 2211 करोड़ रुपया खर्च किए, जबकि कांग्रेस ने अपनी इनकम का करीब 84% यानी 1025 करोड़ रुपए खर्च किया है। इस ग्राफिक्स में आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस दल को कहां कितना पैसा मिला और कितने पैसे को खर्च किया। सबसे ऊपर में भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है, उसके बाद कांग्रेस है, सीपीआईएम है, बीएसपी है, आम आदमी पार्टी है और बाकी दल इस तरीके से हैं। यहाँ एक ब्रैकेट में आप दलों का नाम देख रहे हैं, दूसरे ब्रैकेट में आप उनको मिले चंदे का हिसाब देख रहे हैं और तीसरा जो ब्रैकेट है वो उनके खर्चों का है कि कितना उन्होंने खर्च किया है। सीपीआईएम ने कुल अगर बात करें सीपीआईएम का तो जो चंदा मिला था यानी 167 करोड़ रुपया, उसमें से 127 करोड़ रुपए उसने खर्च किए हैं। वहीं बीएसपी ने करीब 65 करोड़ रुपया जो उन्हें मिला उसमें से 43 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आम आदमी पार्टी को चंदे में करीब 23 करोड़ रुपए मिले, जबकि पार्टी ने उससे कहीं ज्यादा करीब 34 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी को भी करीब 0.2244 करोड़ रुपए मिले हैं और उसने 1.139 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सभी पार्टियों को मिले कुल चंदे का करीब 74% हिस्सा अकेले भाजपा को मिला है, यानी 5 दलों को रेस्ट 25% और भारतीय जनता पार्टी को अकेले 75% लगभग चंदा मिला है। ज्यादातर चंदा चुनावी बॉन्ड से मिला है। चुनावी बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 1686 करोड़ रुपए के लगभग में उन्हें मिला है, जबकि कांग्रेस को 828 करोड़ रुपए मिले हैं चुनावी बॉन्ड के तौर पर। आम आदमी पार्टी को भी चुनावी बॉन्ड से बड़ा पैसा मिला है, करीब आधा अमाउंट जो है उनको मिले चंदे का जो 23 करोड़ मिला था उसमें से करीब 10 करोड़ रुपया जो है चुनावी बॉन्ड के तौर पर मिला है। तीनों पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के जरिए करीब 2524 करोड़ रुपए मिले हैं, यानी कि अपने कुल चंदे के करीब 43% से ज्यादा रुपए जो है चुनावी बॉन्ड के तौर पर इन पार्टियों को मिले हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बता दें कि पिछले साल ही मई में इस चंदे को असंवैधानिक बताया था। एडीआर को जो आरटीआई से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने जो बताया है उसमें 2023-24 में कई पार्टियों ने 4,507 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड भुनाए हैं। राष्ट्रीय दलों ने इस फंड का करीब 56% यानी 2524 करोड़ रुपए खर्च किया है। कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने अपनी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च किए। पहली भारत जोड़ो यात्रा पर करीब 71 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस ने प्रचार और आयोजन पर व्यापक खर्च किया, जिसमें प्लेन और हेलीकॉप्टर पर करीब 63 करोड़ रुपए खर्च किए। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पिछले साल मई में आया था, जिसमें इसे असंवैधानिक बताया गया था। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इन चुनावी बॉन्ड से दलों को बड़े पैमाने पर चंदा मिला है। भाजपा की भारी वित्तीय बढ़त, उसके मजबूत दानदाता नेटवर्क और संसाधन जुटाने की क्षमता को दर्शाती है। मात्र 1 साल में 84% की बढ़ोतरी से स्पष्ट है कि पार्टी की वित्तीय स्थिति तेजी से मजबूत हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अलग अलग राज्यों में चुनाव जीतने में सफल रही है। अगर हम बात करें पिछले कुछ चुनावों की तो हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां बैक टू बैक भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से जीती है। माना जा रहा है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें भी इसका खूब असर देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस की 170
फीसदी की आय में बढ़ोतरी बताती है कि विपक्षी दल भी अपने अभियान के लिए वित्तीय संसाधन को बढ़ाने में सफल रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों की वित्तीय शक्ति, चुनावी रणनीतियां, मतदाता पहुंच और संपूर्ण चुनावी प्रभाव में अहम भूमिका निभाएगी। अभी दिल्ली में चुनाव के बाद अगला चुनाव बिहार में है, यानी एक बार फिर चुनाव में मोटी रकम खर्च की जा सकती है। आप देख रहे हैं ONOG न्यूज। अगर आपके पास भी है कोई सुझाव, कोई सवाल, तो प्लीज आप हमसे जरूर शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। जय हिंद, जय भारत।